नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राइबल इंडिया टीवी। भारत के लगभग 15 करोड़ जनजातियों की आवाज। ऐसा कानून लागू करना होगा, ऐसा कानून लागू करना होगा, ऐसा कानून लागू करना होगा, ऐसा कानून लागू करना होगा। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। साड़ी ताना भाई तोलाबो भाई इंदी लेलते नटी जन पे सुपी जन पे पाड़ी आकी चीरन पे तोलाबो भाई इंदी लेलते। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। हम संथाल समाज से बिलोंग करते हैं। माझी परगना जो व्यवस्था है हमारा, उस व्यवस्था के हम तरफ परगना है, मटियाबंदी चकुलिया तरफ के। और आज जो हम लोग आए हैं यहाँ पेशा नियमावली झारखंड सरकार द्वारा जितना जल्दी लागू हो सके लागू हो, यही सब उम्मीद को लेकर के हम लोग आए हैं। यही हम लोग मांग करते हैं झारखंड सरकार से कि बहुत जल्दी जो है जो नियमावली बनी है उसको कैबिनेट में पास करवाकर बहुत जल्दी लागू करें, जो हमारा आदिवासी समाज का हित में हो। मंगलवार 21 जनवरी को रांची प्रेस क्लब में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में पेशा नियमावली को लागू करने के लिए पूर्व मंत्री देव कुमार धान की अध्यक्षता में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में आए विभिन्न जिलों से आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। गहन चिंतन मंथन किया गया और सर्वसम्मति से कई बिंदुओं पर निर्णय लिए गए, जिसमें JPRA के तहत बने पेशा कानून को सरकार अविलंब लागू करे। प्रस्ताव में यह भी निर्णय लिया गया कि TAC का गठन शीघ्र किया जाए। वहीं पेशा कानून को लागू करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन BDO और CO के माध्यम से दिया जाए। इसके अलावे कई बिंदुओं पर प्रस्ताव पारित किया गया। मालूम हो कि पेशा कानून लागू होने से उचित स्तर पर पंचायतों और ग्राम सभा सशक्त होगा। कई मुद्दों जैसे प्रथागत संसाधन, लघु वनोपज, लघु खनिज, जल निकाय, लाभार्थियों का चयन, परियोजनाओं की मंजूरी और स्थानीय संस्थानों पर नियंत्रण जैसे ग्राम सभा का अधिकार होगा। स्वशासन व्यवस्था के तहत जल, जंगल, जमीन की रक्षा कर सकेंगे। आदिवासी बहुल गांव की विकास में पेशा कानून मील का पत्थर साबित होगा और गांवों की तकदीर और तस्वीर बदलने में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार के साथ साथ अपनी स्वशासन व्यवस्था, अपने ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार के साथ सक्रिय रूप से संचालन करना चाहते हैं। गांव घर में अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित करना चाहते हैं। देखिए, हम लोग आज जो निर्णय लिए हैं कि JPRA के तहत जो बने पेशा नियमावली को अविलंब सरकार से लागू कराने का जो हम लोग प्रस्ताव यहाँ से सर्वसम्मति रूप से हम लोग पारित किए हैं। और दूसरा जो है, इसको अगर जल्दी सरकार लागू नहीं करती है तो हम लोग प्रत्येक ग्राम सभा से हम लोग BDO और CO के माध्यम से प्रस्ताव गवर्नर को भेजने जा रहे हैं कि इसको अविलंब जो है लागू कराने की बात हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है, पढ़ा मानकीय और माझी स्तर पर
भी सम्मेलन करके हम लोग प्रस्तावित करेंगे और डीसी के माध्यम से राज्य सरकार को, गवर्नर को हम लोग जो है भेजेंगे। और इतना में भी हम लोग का नहीं हो तो एक बड़ा जो है जनसभा हम लोग हर जिला में भी करेंगे और उसके बाद जो है राज्य स्तर पर भी करेंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक प्रखंड में हम लोग एक एक कार्यशाला करेंगे ताकि सभी लोग को जो है हम लोग जागरूक कर सकें। दूसरा जो है टीएसी का अभिलंब गठन का हम लोग सरकार से जो है मांग कर रहे हैं, चूँकि यह अंततः नियमावली टीएसी में भी जाएगा, लेकिन अभी टीएसी नया बना नहीं है तो फिर मामला लटकेगा। इसलिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई आप यथाशीघ्र जो है टीएसी का आप गठन करिए। और हम लोग जो लोग भी पेशा करके समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं उनके खिलाफ में हम लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी अवमानना का दायर करना पड़ेगा तो उसको भी दायर करेंगे। इस तरह का हम लोग जो है आज जो है हम लोग निर्णय लिए। क्योंकि बहुत समय गुजर चुका है, 28 साल इस पेशा नियमावली के लागू नहीं होने से बहुत सारे जगह ज़मीन लूटे जा चुके हैं, जल जगह ज़मीन का हुआ है, बहुत सारे जेल में गए हैं, बहुत सारे लोगों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान हुआ है। उसको मद्देनज़र देखते हुए आज जो अलग अलग ज़िला से लोग जो पारंपरिक व्यवस्था के और अलग अलग समुदाय के लोग आए थे उस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जेपीआरए के तहत या जेपीआरए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार ने जो पेशा नियमावली बनाई है उसको अब विलम्ब सरकार लागू करे और बाद में जो संशोधन अगर जरूरत पड़े समय के अनुसार तो संशोधन के लिए हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन जो बना है वो लागू हो जाए। तो जेपीआरए का पूरा फुल फॉर्म क्या है ताकि लोग जेपीआरए मतलब झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 में बना था, उसी में शक्ति दी गई है, उसका प्रयोग करते हुए नियमावली जो बनी है उसका विलम्ब लागू। सबसे पहले टाइप टीवी आपके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जितना भी आए हुए हैं सबको जो है हमारा कहना है कि जो पेशा कानून लागू होना चाहिए क्योंकि ये आदिवासी हित के लिए बना है। और हम अपना परिचय देता हूँ, मैं माझी बाबा हूँ। स्वशासन व्यवस्था, पारंपरिक व्यवस्था माझी परगना से होते हुए मैं माझी बाबा हूँ। रसपाल ग्राम मेरा है, चकुलिया प्रखंड, पूर्वी सिंहभूम के हैं। तो आपको लगता है कि पेशा कानून समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए और तमाम जनजातियों के लिए बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपनी व्यवस्था को कायम कर सके और विकास की ओर आगे बढ़ सके। हाँ, और हमारा भी निवेदन है मुख्यमंत्री जी हेमंत जी से कि वो जल्द से जल्द पेशा कानून को लागू करें। इसके लिए उसको बहुत धन्यवाद। मैं लापुंग प्रखंड से आई हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर विश्व कुमारी उरांव। मैं लापुंग इंटर कॉलेज के प्राचार्य हूँ और मैं पेशा कानून को 1996 से ही बाबा बंदी उरांव के कर कमलों से उनके साथ परिवार से रह के बीडी शर्मा से ये सब जानकारी लिए और वो भूरिया कमेटी बनाए हैं। उसके बाद एक पेशा कानून को वो लोग 24 दिसंबर 1996 को लागू कराए और ये लागू सब 8-9 राज्य में हो गया है, लेकिन हमारे झारखंड और छत्तीसगढ़ में अभी नहीं हुआ है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हम लोग जितने जनजाति हैं आदिवासी के हित में जो परंपरा हमारा पुरानी परंपरा है उसके आधार पर पेशा कानून लागू होना चाहिए। वो लागू हो गया है, लेकिन इसको हमारा अभी नीतिगत लाने के चलते, नियम कानून बनाने के चलते लोग इधर उधर टाल मटोल कर रहे हैं। इसलिए मेरे ओर से हेमंत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इसको तुरंत से तुरंत लागू करे और हम लोग का जो परंपरा है रूढ़िवादी है वो परंपरा को लागू करे और हम लोग का यहाँ स्वशासन व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द इसको लागू करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम हुआ जयराम उरांव और मैं पढ़ा व्यवस्था से हूँ और बेल हूँ।
गुमला से। और पेशा कानून 24 दिसंबर 1996 को भूरिया कमेटी और बंदी उरांव भूरिया कमेटी का मेंबर थे। इन्होंने संसद में 24 दिसंबर 1996 को संसद में पारित किया और बड़ी विलम्ब हो रहा है। आज से पहले ही ये 28 साल का कार्यक्रम चल रहा है, इससे पहले ही लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक लागू होने में विलम्ब हो रहा है और इसको जितना त्वरित है सो लागू की जाए, क्योंकि इसका अधिनियम बन चुका है। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, इसमें रूढ़ी प्रथा, परंपरागत व्यवस्था, सामाजिक और धार्मिक प्रथा से असंगत ना हो, ऐसा इसका नियमावली बन चुका है। और नियमावली बन चुका है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। हम लोगों ने रिसर्च किया, देखा, नियमावली बन चुका है, वो सही है। वो जितना जल्दी हो सरकार इसको लागू करे, हूबहू लागू करे। हूबहू लागू करे। पहले तो आपके ट्रैवल चैनल को मेरे ओर से जोहार, और देखने वालों को सबको मेरे ओर से हार्दिक जोहार करता हूँ। देखिए, पेशा आज आदिवासी समाज के लिए एक संजीवनी की तरह ज़रूरत है और ये बहुत ही आवश्यकता थी। इसीलिए पार्लियामेंट में 1996 को ये कानून बनाई गई थी, आदिवासी का हित को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन दुर्भाग्यवश 96 से बनने के बाद झारखंड हुए, 24 साल गुजर गए, अभी 25वां साल में प्रवेश किया है, लेकिन अभी तक झारखंड सरकार पता नहीं क्यों अपनी शिथिलता दिखा रहे हैं और कानून लागू करने से हिचकिचा रहे हैं। इसलिए हमारे मांगे हैं कि झारखंड सरकार आदिवासी हित में उनके विकास को आपके अहमियत देते हुए ये कानून को अविलंब लागू करना चाहिए। अन्यथा हम समझेंगे कि ये सरकार आदिवासी विरोधी है और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उनके विरुद्ध में ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी होंगे। मैं यही का जो मिनी विधानसभा है, पीएससी लागू हुआ है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल सरकार लागू की है, नियमावली बनवाइएगा कहाँ पे, डायरेक्ट दीजिएगा। जैसे सरना कोर्ट का घोलमाल हुआ था ना, उसी तरह से हो जाएगा। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द पीएससी का गठन करे और उसमें नियमावली जितना भी यहाँ पे है, हम लोग टीएससी मेंबर को, टीएससी के अध्यक्ष को, जो भी यहाँ से जो पास होगा उसको हम लोग को देने का काम करना होगा। तब वह टीएससी में नियमावली बनेगी, फिर वहाँ राज्यसभा में चर्चा होगी, तब जाके राज्यपाल के पास जाएगा, उसके बाद जाएगा संसद में। तो ये तो हुआ नहीं है, तो ये तो हुआ नहीं है और ये हम लोग लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं। अब जो हम बात करना चाह रहे हैं तो बात ही नहीं हो रहा है। अभी पहान राजा, महतो राजा, मुड़ा राजा लोग हैं, फेटा बांध बांध के आया है। तो राजा तो पहले से था, लेकिन अब राजा बनाने का वक्त आ गया है कि असली में राजा जो हमारे पहान नई के मुड़ा महतो है, धोकलो सोहरा है, माझी हराम है, अब उन लोग को पास में जाएगा। वो लोग पास में पावर रहेगा, कानून का पावर रहेगा, कोर्ट कचहरी का पावर रहेगा, थाना पुलिस का पावर रहेगा। आपसे बिना पूछे यहाँ तक थाना भी आपका गांव में प्रवेश नहीं करेगा। इतना ताकत आपको ग्राम सभा के माध्यम से मिलने वाला है। और ये तो हम लोग को पहले मिला हुआ था, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, आदिवासी को बुड़वक बना के रखी है कि आज तक अपने से ग्राम सभा के माध्यम से भी पूर्व वक्ता बोल रहे हैं कि बालू का हम लोगों ने कैसे ग्राम सभा किया और उसको बालू उठाने से रोका। तो आज भी जरूरत है, अगर नहीं सरकार मानती है तो हम लोग ग्राम सभा करके बताएंगे और यहाँ से पास होगा, उसी को सरकार को मानना होगा। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार अविलंब 1996 के तहत जो बना था संसद में कानून, उसको हूबहू लागू होना चाहिए। मैंने ट्राइबल इंडिया टीवी को सब्सक्राइब किया है, आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना।